पूरी उम्मीद में हूँ कि एक विषय जिसको अनावश्यक रूप से इसको इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से एक मोड़ दिया गया और बहुत सारी चीजें उसमें स्पष्ट हैं। जो लोग वो सोच रहे हैं शायद उन सारी चीजों को लेकर के उनको स्पष्ट नहीं हुआ। कृषि बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसान के खिलाफ हो। जो जेन्युइन किसान है उसके खिलाफ कोई इस प्रकार का विषय नहीं है, लेकिन राजनीतिक मकसद से सारी चीजों को एक स्वरूप दिया गया है। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उस सारे विषय में बातचीत चल रही है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस पर बात कर रहा है और मैं उम्मीद में हूं कि उसमें सब देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में हम सुबह शाम मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीजों को। न दवाइयों की कमी है, न ही हमारे पास बेड की कमी है और न ही ऑक्सीजन की कमी है और न होने वाली है। किसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी पेशेंट को परेशानी हो, इस बात की कतई भी गुंजाइश। जहां तक धर्मशाला के विंटर सेशन से संबंधित हमारे विपक्ष के नेता जिन्हें बहुत बातें कही है और मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था कि वो बिल्कुल अस्त व्यस्त जैसे लग रहे थे, असहज लग रहे थे, परेशानी में लग रहे थे। लेकिन फैक्ट्स में आपके सामने 12वीं विधानसभा का छठा सत्र 6 अगस्त से 29 अगस्त तक मॉनसून सत्र जो है 2014 का शेड्यूल हुआ, नोटिफाई हुआ। सेशन शुरू हुआ और सेशन की 5 बैठकें हुई और 16 बैठकें होनी थी उसमें। 16 बैठकें उसमें होनी थी और उसमें 5 बैठकें हुई। 12 अगस्त 2014 को अचानक मुख्यमंत्री हाउस में खड़े हुए, यानी कि छठे दिन खड़े हुए हाउस में और कहा कि अध्यक्ष महोदय, इस सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए क्योंकि हमारे पास कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है। जबकि हमारे प्रश्न लगे थे, हमारे उस वक्त डिस्कशन के लिए नोटिस गए हुए थे, सत्ता पक्ष के लोगों के भी थे और वो सत्र बीच में ही समाप्त कर दिया। और हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब विधानसभा का चला हुआ सत्र बीच में बिना वजह के, बिना कारण के जो है स्थगित कर दिया गया। और उस वक्त के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री मुकेश जी, जो आजकल विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव ला करके कहा कि सरकार इस सत्र को यही समाप्त करना चाहती है, अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना चाहती है क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट बिजनेस हाउस में अब नहीं है। 16 दिन का सत्र 5वें दिन स्थगित कर दिया जाता है। उस वक्त तो कोरोना नहीं था, उस वक्त तो किसी का जीवन संकट में नहीं था, उनकी पार्टी संकट में थी। उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ इस प्रकार के आरोप उस वक्त लगे होते, इस प्रकार के मुद्दे थे जिसके कारण उनको जवाब देने में कठिनाई थी। यहां तो सरकार के खिलाफ कोरोना एक विषय है जो वैश्विक महामारी फैली है, हिमाचल में नहीं पूरी दुनिया में फैली है। उसके कारण लोगों का जीवन संकट में डालना, सभी लोगों का सुझाव आया, अधिकांश लोगों का, और उनके दल के भी बहुत सारे विधायकों का व्यक्तिगत सुझाव यही आया कि ये सत्र नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए क्योंकि इस सत्र से जो संक्रमित होने के लिए बहुत बड़ी संभावना। एक तो उन्होंने ये बात कही और दूसरी बात, यहां से सत्र धर्मशाला में होता है, लगभग 1000 से ज्यादा 1200 कर्मचारी अधिकारी यहां से वहां जाता है, तो संक्रमण ऐसे में आने में जाने में फैलने की उन्होंने कहा कि संभावना है, बहुत ज्यादा है। इसलिए उनके ही दल के लोगों ने कहा कि शिमला में किया जाए। तो ऐसे अपने ही दल में उनकी जब सहमति नहीं थी, दूसरा कि सत्र धर्मशाला में किया जाए या शिमला में किया जाए, इस बात को लेकर के स्पष्ट नहीं थे, तो ऐसी परिस्थिति अपनी पार्टी की जो अंदर की जो बातें हैं वो उनसे जाहिर हुई है। मैं समझता हूं कि उनको संयम रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। जो हमने निर्णय लिया है हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में लिया है। सरकार को ये अधिकार है, अख्तियार है पूर्ण रूप से कोई भी निर्णय जो जनहित में है, जनता के हित में है, प्रदेश हित में, उस निर्णय को लेने का अधिकार है। उस रूप में हमने निर्णय, उनको मुझे लगता है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और अपने विधायकों की राय लेकर के आगे बात करनी चाहिए।